सोहेल, पहले हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ था जेई नीट के क्वेश्चंस का, तो इसलिए अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे. एंड आई होप यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल एंड फील्ड. क्वेश्चन: द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म जीरो. क्यों जीरो? कौन सा लॉ? गॉस लॉ था ना. इलेक्ट्रिक फ्लक्स which is E bar dot ds bar inside the shell, क्योंकि सारा चार्ज होता है सरफेस पे. since all the charge के अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज एनक्लोज अगर जीरो हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. electric field, the ratio of their accelerations will be. एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, बोथ आर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. what is the what is the field? charge particle electric field Q into E. Very good. Force. क्या क्या फाइंड करना है आपको? रेशियो ऑफ एक्शन. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you. So what is A? QE by N. 1.6 into 10 raised to minus 19 negative. What is charge on a proton? Positive. मतलब चार्ज कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक पार्टिकल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है. बोथ ऑफ देम आर इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनवर्स. तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. आपको रेशियो कैसा? प्रोटॉन का. तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन इज the ratio of mass of proton to that of mass of electron. Option. अभी अगला क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन ही है मोर और लेस. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. The electric forces acting on them will be. पूछा है. The magnitude of force will be equal. Their acceleration will be. कौन सा आंसर आएगा इसका? तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको. फोर्स इज Q into E. चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम. फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल. ये नहीं आएगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल. तो मॉड वैल्यू सेम आएगा. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी पुट ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, आपको फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ है, जस्ट अबव इट्स सरफेस इज, कंडक्टर पे डालने चाहिए ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, what is the formula of electric field? वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, तो 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आ गया आपका फॉर्मूला। क्या पूछा है आपको, क्या पूछा है? कैसे फाइंड करोगे? अगर मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 2 ही, 3 है तो 3 n, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 n इंटू ई बाय, पूछा है तो n आ जाएगा आपके पास यहाँ से, यू कैन जस्ट राइट डाउन n एज, या तो एक काम करो, 6 मतलब 36 इंटू 10⁻³ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई, +9 की -9, +9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, -19, हाउ मच इज द रेडियस गिवन टू यू, 0.1 मतलब 10⁻², 10⁻+9 और -19, -10 -3 है, तो -3 और -8 मतलब -5 बचेगा, तो 36 इंटू 10⁻⁻5, इसको सॉल्व कर लो, सिंपल, 0.4 का करेक्ट, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 0.4 मतलब 4 × 10⁻⁻1 और -5 था तो -6 आ गया, 1/4 is 0.25 into 10⁻+6, या तो ये देख लो क्या है आंसर, 2.5 10⁻², नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, electric field near a conducting surface having uniform surface charge density sigma is given by, एप्लीकेशन ऑफ गॉस में देखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग सरफेस फाइंड किया था ना, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म प्लेन चार्ज शीट, sigma upon epsilon 0, 2 epsilon 0 on one side and half on the other side, लेकिन अगर आपके पास एक रैंडम शेप का कंडक्टर हो, क्योंकि यहाँ पे शेप मेंशन नहीं किया, दे हैव नॉट टोल्ड यू व्हाट इज द शेप ऑफ द कंडक्टर, तो अगर रैंडम शेप का कंडक्टर हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इज बेसिकली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और अगर आपको याद होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस हो तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे, एंड इट इज परपेंडिकुलर एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस, तो बताओ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये जो इसका जो डेरिवेशन है इट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, पुराने सिलेबस में था, तो इट इज जस्ट फॉर यू टू नो कि रैंडम शेप का सरफेस हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑलवेज। अगला क्वेश्चन,
A point dipole is located at the origin in some orientation. So again I expect that you must know what is dipole. क्या था dipole? Two charges, equal and opposite charges separated by a finite distance makes a dipole. तो एक point dipole है. पॉइंट डाइपोल मतलब दो दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, उसको पॉइंट डाइपोल बोलते हो आप. अ पॉइंट डाइपोल इज लोकेटेड एट द ओरिजिन इन सम ओरिएंटेशन. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब एक्स वाई प्लेन में, on the xy plane is measured to have a magnitude of 1 into 10 raised to minus 3 volt per meter. What will be the magnitude of electric field at a point 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर. तो हमारे पास एक पॉइंट डाइपोल है. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. लेट्स से दिस इज अ डाइपोल और एक रैंडम पॉइंट है, सम पॉइंट, एक पॉइंट है यहाँ पे. इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो 10, 10. यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, बाय द वे दिस इज ओरिजिन, तो ये 0, 0, ये डिस्टेंस जो होगा इसको मैं R1 बोल दूंगा. अब आपको ये बोला है कि इस P पॉइंट पे यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, सम वैल्यू उसको E1 बोल देता हूँ. और एक दूसरा पॉइंट है, लेट अस से Q पॉइंट, इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से उसको मैं R2 बोल दूंगा. और ये जो पॉइंट है इट इज़ 20, 20. तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हियर? कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल? चलो कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड था कि याद नहीं होगा. अभी याद रखना, सिंगल पॉइंट चार्ज का एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r². मतलब बेसिकली अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी देखूंगा तो फिर प्रोपोर्शनलिटी में आएगा 1/r², राइट. और इसी सिंगल पॉइंट चार्ज का P पॉइंट पे पोटेंशियल होता है 1/r, 1/4πε0 Q/r. लेकिन अगर मेरे पास डाइपोल है, तो इन केस ऑफ डाइपोल एक पॉइंट पे पोटेंशियल होता है 1/r² और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/r³. बाकी 1/4πε0 डाइपोल मोमेंट P बार डॉट R बार था ना फॉर्मूला, P बार डॉट R बार, याद आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू डाइपोल के दो फॉर्मूला डिराइव किए थे, एक था एक्सिस पे, एक था इक्वेटर पे. इन बोथ द केसेस प्रोपोर्शनलिटी था R3. दोनों केस में सिर्फ एक में 2P/R³ था और एक में P/R³ था. तो एनीवेज हम लोगों को सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/R³. तो E2/E1 इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब. हमको E2 फाइंड करने के लिए बोला है. दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट सम पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दी है 20, 20. हाउ डू यू फाइंड आउट R1 एंड हाउ डू यू फाइंड आउट R2? डिस्टेंस फॉर्मूला. व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आती. ओके, चलो यहाँ ध्यान दो. स्कूल लेवल का मैथ्स है ये. अगर मेरे पास 2D मतलब प्लेन है और यहाँ पे ओरिजिन है, एक काम करता हूँ मैं, ओरिजिन बाद में लिखता हूँ, इसको मैं x1 y1 बोल देता हूँ. और यहाँ पे ये x2 y2 दूसरा पॉइंट है. मुझे अगर इन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल आई कॉल दिस एज O, दिस एज P. तो OP डिस्टेंस आता है आपका √of x2 - x1² प्लस y2 - y1². उसमें से अगर एक पॉइंट ओरिजिन है तो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड √of x2 को मैं x बोल दूंगा, x1 तो 0 है तो x² प्लस y². तो यहाँ पे वैसा ही केस है. ये जो P पॉइंट का डिस्टेंस दिया था ना, ये आपको ओरिजिन से दिया हुआ है.
क्योंकि ये जो डाइपोल है वो कहाँ पे है, ओरिजिन। तो अभी बताओ व्हाट इज R1, यूज दिस फॉर्मूला, गुड। तो R1 इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ 10 या फिर 10 रूट 2। गुड। व्हाट विल बी R2, what will be R2, 20 square plus 20 square, मतलब कितना, 20 रूट 2, 20 रूट 2। तो therefore E2 by E1 is R1 by R2 का क्यूब था, R1 आया 10 रूट 2, ये आ गया 20 रूट 2, तो कैंसिल 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 और कैंसिल, 1 बाई 2 का क्यूब, तो 1 बाई 2 क्यूब मतलब 1 बाई 8, तो E2 इक्वल टू E1 बाई 8, और E1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 10⁻³ तो 10⁻³ बाई 8, व्हाट इज 1 बाई 8, 1 बाई 4 0.25, 1 बाई 8 है 0.25 का और आधा हो जाएगा, 0.125 इंटू 10⁻³ 0.125 इंटू 10⁻³ मतलब 1.25 इंटू 10⁻²। पक्का, श्योर, ऑप्शन बी। तो बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फटाफट से मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करके दे देता हूँ सो दैट यू रिमेंबर नेक्स्ट टाइम। हो गया ये डन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या फिर ग्रेविटेशन में देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट यू शुड नो, दोनों केसेस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन, इन दोनों में 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पता होने ही चाहिए। Number 1 is what is force between 2 charges or force between 2 masses. What is the formula of force between 2 charges? Coulomb's law क्या था? Coulomb's law क्या था, क्या जल्दी बोलो। K मतलब 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square। यहाँ पे था G M1 M2 by R square। और इसके आगे एक चीज याद रखना, जहाँ पे फोर्स में इनवर्स स्क्वायर लॉ हो, इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे 1/r स्क्वायर है, स्क्वायर है इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ, जहाँ जहाँ पे फोर्स 1/r स्क्वायर होता है वहाँ पे बाकी सारे फॉर्मूला सेम होते हैं, मतलब सारे मतलब कौन से, फील्ड के, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। और फोर्स और फील्ड इन दोनों में डिफरेंस ये है, फोर्स 2 चार्जेस में होता है इसलिए दोनों चार्जेस दिखेंगे, फील्ड एक सिंगल चार्ज का होता है। तो यहाँ पे जो चार्ज लिखा है ये सोर्स चार्ज है, मतलब इस फॉर्मूला में आपके पास सिर्फ एक ही चार्ज होगा, सेम इज फॉर मास। उसके बाद इफ यू रिमेंबर, सेम गोज विद पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिस्टम का होता है, तो ये याद होना चाहिए आपको, के Q1 Q2 बाय R, वेरी गुड। और यहाँ पे G M1 M2 बाय R। पोटेंशियल के केस में पोटेंशियल इज ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, तो K Q बाय R और यहाँ पे G M बाय R, राइट। अब इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम लोग। ये तो हो गया ये जो फील्ड का फॉर्मूला है, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, दिस इज फॉर अ सिंगल चार्ज। अगर मेरे पास डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल डाइपोल का पोटेंशियल, डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल? सो जस्ट अ मिनट, ओके, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ डाइपोल? पोटेंशियल अभी बताया मैंने। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज? पोटेंशियल 1/r, तो यहाँ पे क्या आएगा, r स्क्वायर डाइपोल का। उसके बाद क्वाड्रापोल, व्हाट इज क्वाड्रापोल?
मैंने ये भी बताया था आपको। quadrupole, what is dipole? Two charges. So what do you think is a quadrupole? Four charges. Example, मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे मैंने रख दिया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इन सच केसेस पोटेंशियल का फॉर्मूला जाता है आपका 1/r³। और इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ नीट और जेडब्ल्यू के लिए ही आते हैं क्वाड्रापोल के। फिर आएगा ऑक्टापोल। ऑक्टापोल के केस में क्या होगा, आपके पास एक क्यूब है, इंस्टेड ऑफ अ स्क्वायर यू हैव अ क्यूब। तो इस क्यूब में 8 वर्टेक्स, आठों पे एक एक चार्ज, ऑक्टा, दैट इज ऑक्टापोल। इन केस ऑफ ऑक्टापोल, in case of octapole you will have potential as 1/r⁴। गुड। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोटेंशियल था, अभी सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू विल हैव दिस एज प्रोपोर्शनल टू r³। वो तो अभी हमने देखा, अभी सॉल्व किया क्वेश्चन। And for quadrupole, electric field will be 1/r⁴ ऐसा आता है। बाकी ऑक्टापोल तक जाओ मत, बिकॉज इट बिकम्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। तो फिलहाल क्यों कॉम्प्लिकेटेड? द रीजन इज पोटेंशियल तक ठीक था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑक्टापोल के केस में आपको डायरेक्शंस देखने पड़ेंगे फील्ड के, सॉल्व करने के बाद समझेगा कि सेंटर ऑफ द क्यूब पे 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉन जीरो है। तो जस्ट कीप इट अप टू दिस। इसके ऊपर क्वेश्चन जेडब्ल्यू में भी नहीं आते, तो दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ हैविंग चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम ऑफ अ हाइड्रोजन एटम is 10⁻10 meter. The value of intensity of electric field produced on electron due to proton will be। सिंपल क्वेश्चन, जोक है क्वेश्चन, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको बताया। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है वहाँ पे प्रोटॉन ने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया, ऐसे पूछा है। तो इमेजिन दिस इज न्यूक्लियस, और आपको पता है प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे प्रोटॉन है, वेयर इज इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, और इन दोनों का डिस्टेंस आपको बता दिया 10⁻10, मतलब r की वैल्यू दी है आपको। प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन के लोकेशन पे, मतलब इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ऐसा पूछा है। विच फॉर्मूला विल यू अप्लाई? प्रोटॉन इज सिंगल चार्ज, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन के लोकेशन पे कितना फील्ड प्रोड्यूस किया, 1/4πε₀q/। डन। सीधा सीधा पूछ लेते ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻10। घुमा फिरा के, हाइड्रोजन एटम, उसमें प्रोटॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन, दोनों का डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन के लोकेशन पे प्रोटॉन ने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया। तो दे आर जस्ट डूइंग दिस टू कंफ्यूज यू। ये कितना होता है, what is charge? 1.6 × 10⁻19. what is distance? 10⁻10, तो 10⁻10। एक काम और करो, तुमने यहाँ पे 10⁻20 हो गया ना, तो 1.6 का पॉइंट हटा देना, 10⁻19 को -20 कर देना, ये हो गया। तो काम आपका आसान हो जाएगा। दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट। 16 9 का मतलब 160 में से 16 माइनस कर लो, दैट इज 144 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम, या फिर अदर यूनिट इज वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कहाँ पे देखना है आपको, आगे 1.44 × 10⁻11, 1.44 × 10⁻11। डन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वापस से सिंपल क्वेश्चन।
2 point charges of 20 microcoulomb and 80 microcoulomb are 10 centimeter apart. तो दो चार्जेस दिए हमको, एक 20 और एक 80 माइक्रोकूलम, एंड रिमेंबर दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। दोनों का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। वेयर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बी जीरो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको, यू हैव टू चार्जेस, एक है 20 माइक्रोकूलम का, एक है 80 माइक्रोकूलम। इन दोनों का डिस्टेंस आपको बताया है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। तो इसको मैं आर बोल देता हूँ फिलहाल, आर। यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट, वेयर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बी जीरो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम। तो पहले तो ये बता दो, ये जो चार्ज है, लेट अस से इसको Q1 बोल देते हैं, लेट अस कॉल दिस एज Q1, दिस इज 20 माइक्रोकूलम, दिस इज Q2 विच इज 80 माइक्रोकूलम। तो पहले मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहाँ पे, टू द लेफ्ट ऑफ Q1, बिटवीन Q1 एंड Q2, या फिर टू द राइट ऑफ Q2। आई वांट सम लॉजिकल रीजनिंग अलॉन्ग विद दैट। Between Q1 and Q2, Q, why so? अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैंने बोला दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे। तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 से अवे होगा, मतलब टू द राइट होगा, और Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 से अवे होगा, मतलब टू द लेफ्ट होगा। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं ऐसा पॉइंट आएगा P, जहाँ पे पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। और आपको पूछा है Q1 से, मतलब 20 माइक्रोकूलम से कितने डिस्टेंस पे, तो एक काम करेंगे, इसको x बोल देंगे। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, r माइनस एक्स, और डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दिया है तो मैं कन्वर्ट भी नहीं कर रहा हूँ। सो एट पॉइंट P होगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज is equal to electric field of second charge in magnitude, but direction wise they will be opposite. तो equal in magnitude but opposite in direction, हो गया सिंपल। तो k Q1 by x square, क्योंकि distance from Q1 is x, equal to k Q2 by r minus x का square। k और k हो गया कैंसिल। Q1 की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम था, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और Q2 80 माइक्रोकूलम था, तो 10⁻⁻⁶ भी हो गया कैंसिल। एक्स स्क्वायर और ये R की वैल्यू उन्होंने 10 सेंटीमीटर दी है, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। माइक्रो माइक्रो मैंने पहले से ही कैंसिल कर दिया है, तो आई एम नॉट राइटिंग डाउन माइक्रो माइक्रो हियर, 1 एंड 4 टेक स्क्वायर रूट। 1/x स्क्वायर का रूट आ जाएगा 1/x, 4 का रूट आ जाएगा 2, और 10 माइनस एक्स स्क्वायर का 10 माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर लो। 10 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, ये x वहाँ जाएगा तो 3x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/3 और 10/3 3.33, तो 3.33 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 3.33 दिया ही नहीं है इन्होंने डिस्टेंस, गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस केस। तो 3.33 आना चाहिए, 10 because it is going to cancel out, just a minute, okay, k Q1 by x square, k Q2 by x square, 20, 40, 1, 4, x square, 1/2, 2, 10 minus x, 10 minus x, 2x, 3x। तो हमारा तो आंसर सही है, तो देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। तो अब एक काम करो, इसको है ना, ये 3.3 कर लो, तो इस ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं। तो 3.33 मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन अभी वो आपको ही बताना है, इट इज टू सिंपल।
पहले अच्छे से क्वेश्चन पूरा देख लो। 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि तीनों का चार्ज और मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ऑल आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो तीनों के तीनों या तो प्लस क्यू है या तीनों के तीनों माइनस क्यू है। As shown are placed at the vertices of an isosceles right angle triangle। तो एक काम करते हैं, इसको A वर्टेक्स बोल देता हूँ, उसको B बोलता हूँ, उसको C बोल देता हूँ। तो तीनों A, B और C पे सेम चार्ज है, या तो तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव। Which of the numbered vectors, तो यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर 1, 2, 3 and 4 coincide in the direction with the electric field at the midpoint M of the hypotenuse। क्वेश्चन समझ में आए? छुट्टी 1 महीने का था मोर और लेस, तो आई एक्सपेक्ट कम से कम आप लोगों को बेसिक्स तो याद होगा। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। एक राइट एंगल ट्राइंगल है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? 2 साइड्स आर ओके, इसका मतलब ए बी और बी सी आर ऑफ द सेम लेंथ। इन तीनों वर्टेक्स पे ए बी और सी पे सेम चार्जेस है, आइडेंटिकल चार्जेस है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज का एक मिड पॉइंट है एम। इस मिड पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन से वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, ऐसा क्वेश्चन है। 4 वेक्टर दिए आपको, 1, 2, 3 एंड 4। तो एम पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा पूछा है। तो एक काम करते हैं, दो केसेस लेंगे। We'll take 2 cases here. Let's take 2 cases. पहले केस में तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे एंड देन इन द नेक्स्ट केस we'll take नेगेटिव चार्जेस। तो लेट्स से ये एक केस हो गया केस 1, एक केस हो गया केस 2। A, B, C and the midpoint let us say here is M। So you have a charge plus Q here, you have a charge plus Q here and you have a charge plus Q here। M point पे what is the direction of electric field due to charge at A? What is the direction of electric field due to positive charge? Away। Second bench। What is the direction of electric field at N due to charge at C? What is the direction of electric field due to positive charge in general? Away। तो A पे जो चार्ज है वो M पे जो फील्ड जनरेट करेगा ना, उसका डायरेक्शन अवे होगा, मतलब ये डायरेक्शन है। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, अवे। C पे जो चार्ज है वो M पॉइंट पे जो फील्ड जनरेट करेगा वो कहाँ होगा? अवे फ्रॉम C, मतलब टुवर्ड्स A। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EC और EA, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस पे, Q अपॉन R स्क्वायर। चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। डिस्टेंस सेम क्यों है? क्यों है डिस्टेंस सेम? बिकॉज M इज मिड पॉइंट। तो बचा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? ड्यू टू B। B भी पॉजिटिव चार्ज है, तो M पे एट पॉइंट M B का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? अवे, मतलब यहाँ होगा। अब अगर आप वेक्टर वाइज देखोगे क्वेश्चन में, तो ये 2 नंबर का वेक्टर है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? टुवर्ड्स 2, इन डायरेक्शन ऑफ 2। लेकिन वेट, इन्होंने आइडेंटिकल बोला, इन्होंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव की नेगेटिव। ऐसा भी हो सकता था कि नेगेटिव चार्जेस है। अब मुझे बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए एट पॉइंट एम? टुवर्ड्स, तो ये आ गया टुवर्ड्स। दिस इज ई ए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट सी? टुवर्ड्स सी। फिर ये भी कैंसिल हो गया, दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड आउट, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी? टुवर्ड्स बी, मतलब यहाँ पे। और क्वेश्चन देखोगे तो दिस इज वेक्टर नंबर 1, राइट? तो कौन से आंसर हो सकते हैं? कौन सा? 1 और
2, मतलब ये मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो यू कैन हैव बोथ द आंसर्स डिपेंडिंग ऑन चार्जेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इधर 1 और 2 दोनों में से कोई भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस। जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना आप लोग, तो क्वेश्चन में चार्जेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उस पर ध्यान देना जरूरी होता है। टू चार्जेस +5 माइक्रोकूलम एंड +10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दोनों चार्जेस में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, सेंटर पे दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस इज। ये क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं करना, डायरेक्टली आंसर क्यों आता है। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, मिड पॉइंट पे दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे। तो 5 कूलम का होगा अवे फ्रॉम 5 मतलब टूवर्ड्स 10, और 10 का होगा अवे फ्रॉम 10 मतलब टूवर्ड्स 5, बराबर, करेक्ट। जिसका ज़्यादा चार्ज उसका ज़्यादा फील्ड, तो विच वन इज प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्गर फील्ड, 10 माइक्रोकूलम, राइट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसका, 10 माइक्रोकूलम के डायरेक्शन में। 10 माइक्रोकूलम के डायरेक्शन मतलब 10 माइक्रोकूलम ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसके डायरेक्शन में। तो ड्रॉ कर ही देता हूँ मैं। यू हैव हियर एंड हियर देयर आर टू चार्जेस। ये चार्ज है Q2 विच इज 10, ये है Q1 विच इज 5। इन दोनों का डिस्टेंस है 20। आपको बोला है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे जो पहले चार्ज ने प्रोड्यूस किया फील्ड वो अवे है फ्रॉम फर्स्ट चार्ज और टूवर्ड सेकंड चार्ज, और जो सेकंड चार्ज ने प्रोड्यूस किया वो है अवे फ्रॉम सेकंड चार्ज बट टूवर्ड्स फर्स्ट। एंड रिमेंबर, इसका फील्ड मतलब E2 का वैल्यू ज़्यादा आएगा कंपेयर टू E1, क्योंकि यहाँ पे चार्ज 5 माइक्रोकूलम था, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम था। तो डायग्राम देख के मुझे बताओ रिजल्टेंट कहाँ गया, टुवर्ड्स 5। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी और डी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। फिर इसको सॉल्व भी नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि नेट फील्ड जब तुम करोगे ना, इट इज E2 - E1। एग्री विद दिस? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब दोनों का डिस्टेंस सेंटर से पहले चार्ज का और दूसरे चार्ज का डिस्टेंस क्या है, सेम है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E2 में भी है E1 में भी है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, Q2/r2² - Q1/r1²। लेकिन R2 और R1 की वैल्यू सेम आ रही है ना, कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, सेम आ रहा है, सेम। मैं इसको x बोल देता हूँ, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, विच मीन्स 9 × 10⁹ अपॉन x, ये दोनों x है, x, तो ये x का स्क्वायर बाहर आ गया, x का। तो बचा कौन, Q2 - Q1। अब सॉल्व क्यों नहीं करना, उसका और एक रीजन था। x मतलब डिस्टेंस, ये सिर्फ 10 का पावर है, मतलब उसका काम सिर्फ पावर एडजस्टमेंट का है, बाकी कुछ नहीं करेगा वो। व्हाट इज Q2? 10. What is Q1? 5. What is 10 - 5? 5. What is 9 × 5? क्योंकि 9 है ना बात, कितना है, 45। तो 4 और 5 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए। खत्म। सॉल्व नहीं करने होते ऐसे क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो ये आ गया आपका 45 × 10⁻11। तो करते बैठो उसको सॉल्व। ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो माइक्रोकूलम का फैक्टर याद रखना, माइक्रोकूलम होता है 10⁻⁶, तो वो एडजस्ट करके आंसर आ जाएगा आपका 4.5 × 10⁻6। डन। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। गुड। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, नेट फील्ड का डायरेक्शन। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड, टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर कौन था, 5। मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ, 10 और 20, 10 and 20, व्हाट इज द डायरेक्शन,
towards 10. And what is the answer in this case? 9. क्योंकि 20 minus 10 होगा, मतलब 20 minus 10 और बाहर कौन था? 9. तो आंसर आएगा 9 into 10 raised to 6. Towards which charge? 10. 20 and 40. 20 and 40. 18 into 10 raised to 6. Towards 20. बराबर 40 and 80. Towards 40. बाकी कैलकुलेशन यू कैन डू. अगला क्वेश्चन, तो ये लिखने के लिए टाइम मैं देने नहीं वाला हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू डायरेक्टली. अब आ जाते हैं यहाँ पे. दिस इज इंटरेस्टिंग. ये किसी एक एग्जाम का PYQ भी है. आई डोंट रिमेंबर विच एग्जाम, बट सम एग्जाम. फिगर्स बिलो शो रेगुलर हेक्सागोन. अभी रेगुलर हेक्सागोन के आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. हाउ मेनी triangles and which type of triangles are inside this regular hexagon? Regular hexagon. रेगुलर हेक्सागोन में कितने ट्राइंगल बनते हैं और कौन से टाइप के बनते हैं? रेगुलर हेक्सागोन. चलो ठीक है. सिक्स कौन से? इक्विलैटरल. ये पता होना चाहिए. अब आगे क्वेश्चन पढ़ो. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज नॉट जीरो. तो मुझे बताओ पहले केस में जीरो होगा या नहीं होगा? होगा. क्यों? क्योंकि डायगोनली अपोजिट जो चार्जेस है वो सब सेम है. तो ये जो Q है यहाँ पे, इसको मैं A पॉइंट बोल देता हूँ. A, B, C, D, E and F. तो A और D ये दोनों चार्जेस सेंटर पे सेम फील्ड प्रोड्यूस करेंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है. तो A का अवे होगा, D का भी अवे होगा, तो क्या हो जाएगा? कैंसल. सिमिलरली B और E इन दोनों का फील्ड भी क्या होगा? कैंसल. सिमिलरली C और F का भी क्या होगा? कैंसल. तो पहले केस में फील्ड का वैल्यू क्या आ रहा है? जीरो. तो ऑप्शन नंबर A नहीं आ सकता. नंबर टू क्या आएगा? नॉन जीरो. यस. क्यों नॉन जीरो इस केस में? बिकॉज नॉन जीरो बिकॉज ये जो A, B, C, D, E and F इसमें से सिर्फ F और C का फील्ड क्या होगा? कैंसल. जो A का फील्ड है, A का फील्ड का डायरेक्शन क्या जाएगा? क्विक टुवर्ड्स D. वेरी गुड. तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, और खुद D का क्या आएगा? टुवर्ड्स D. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू D. तो EA और ED ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनका रिजल्टेंट भी यहाँ पे आएगा. रिजल्टेंट आ गया यहाँ पे. सो इसको मैं E1 बोल देता हूँ. तो E1 क्या है? E1 इज द रिजल्टेंट ऑफ EA एंड ED. What about electric field due to E at center? Towards B. Very good. तो ये आ गया electric field due to E. What about electric field due to B? Towards B. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको मैं E2 बोल रहा हूँ. What is the direction? Direction towards B. Very good. ये आ गया E2. बट ये मैंने आपको बताया था सब इक्विलैटरल ट्रायंगल है. सही है. ये 60 और ये 60, तो टोटल कितना हो गया? 120. और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? अलॉन्ग द डायगोनल. टू डायगोनल. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर याद है क्या आपको?
When you have two vectors starting from the same point, the resultant is in the direction of magnet. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी भी कंडीशन में जीरो होने वाला है क्या? तो ऑप्शन बी, खत्म, डन, दिस इज द राइट आंसर, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन भी है, हाँ तो वो आप चेक करोगे। थर्ड तो नहीं हो सकता, टू टू कैंसिल, टू कैंसिल और टू भी कैंसिल, तो ये भी नहीं हो सकता। बाकी एज एन असाइनमेंट, नॉट असाइनमेंट, अभी के अभी तुमको देखना है कि फोर्थ का जीरो होता है कि नहीं होता है। तो सेकंड का तो नहीं आ रहा है, फोर्थ का भी चेक करो। अगला क्वेश्चन, चलो ये भी सिंपल है। तो हु विल टेल मी, जो सोया है उससे पूछूंगा मैं। लास्ट यहाँ पे एवरीवन इज अवेक मोर और लेस, सभी जाग रहे हैं, गुड। तो बताओ आंसर। An electron negative charge enters in an electric field with its velocity in the direction of electric lines of force. Then the path of electron will be a circle. The path of electron will be a parabola. The velocity of electron will decrease. The velocity of electron will increase. इंक्रीज, डिक्रीज, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला। अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे पहले तो ये बता दो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम विच चार्ज एंड एंड एट विच चार्ज। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब इसमें कौन एंटर कर रहा है? हु इज एंटरिंग? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव है, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नेगेटिव इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। जब रिपल्शन होता है तो एक्सेलरेशन होता है कि रिटार्डेशन होता है? रिटार्डेशन होता है, वेलोसिटी कम होता है कि बढ़ता है? वेलोसिटी विल डिक्रीज। अगर प्रोटॉन होता तो इंक्रीज। वेरी गुड, डन। अगला क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में ही करवा दिया था जब हम लोग कैपेसिटर्स डिस्कस कर रहे थे, और कैपेसिटर से पहले भी जब हम लोगों ने गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनाइट प्लेन शीट। नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूँ, बट यू हैव टू रिमेंबर नाउ ऑनवर्ड्स। Two infinite parallel metal plates contain electric charges with charge densities of plus sigma and minus sigma respectively, and they are separated by a small distance in air. If the permittivity of air is epsilon 0, then the magnitude of the field between the two planes with its direction will be. तो अभी क्वेश्चन जिनको नहीं समझा मैं वापस समझा देता हूँ। हमारे पास दो इनफिनाइट पैरेलल मेटल प्लेन्स है, एक पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसको मैं प्लेट नंबर 1 बोलता हूँ जिसके ऊपर प्लस सिग्मा डेंसिटी है। आई वांट टू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे। तो इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट से अवे होगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। मैं इसको बोलता हूँ E1, ये अवे है। देन वी ऑल्सो हैव वन मोर प्लेट या प्लेन नंबर 2 विच कैरी द डेंसिटी ऑफ माइनस सिग्मा। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? टूवर्ड्स दैट प्लेट, मतलब टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो ये आ गया आपका E2 विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। नाउ इफ यू सी, अगर मैं इसको 3 रीजन में डिवाइड कर दूं, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन नंबर 3, और ये नीट का PYQ है दिस क्वेश्चन। तो जो नीट दे रहे हो ये, और इससे पहले वाला क्वेश्चन और उससे पहले वाला क्वेश्चन, ये सब आपके लिए है मोस्टली। तो ऐसा है, रीजन 1 में E1 एंड E2 आर अपोजिटली डायरेक्टेड और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, तो कैंसलेशन, और रीजन 3 में भी कैंसलेशन। सिर्फ रीजन नंबर 2 में
in between the plates, net electric field in region 2 will be the addition of E1 and E2. What is E1? Sigma upon एप्सिलॉन 0 के 2 एप्सिलॉन 0। एक पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिंगल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्योंकि देखो ऐसा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 इन वन डायरेक्शन एंड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अदर साइड। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 कितना हो गया? सिग्मा बाय, लेकिन डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट की नेगेटिव प्लेट? तो बताओ आंसर। सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेन। डन, हो गया, गुड। क्वेश्चन नंबर 13। So next question, I will ask next question randomly to any one of you. So just be prepared and tell me what is the answer to this. A positively charged particle moving along x-axis with certain velocity enters a uniform electric field directed along positive y-axis. एक पॉजिटिव चार्ज है जो x एक्सिस के along मूव हो रहा था, and it enters uniform electric field directed along y-axis. Its number A, vertical velocity changes but horizontal remains constant. B, horizontal velocity changes but vertical remains constant. C, both vertical and horizontal velocity changes, neither vertical nor horizontal velocity changes. I want along with reason of course. तो जिनको क्वेश्चन नहीं समझा मैं वापस एक बार बता देता हूँ, देन यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द आंसर टू दिस। ये एक चार्ज पार्टिकल था पॉजिटिव, रिमेंबर दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू। इट इज मूविंग along x axis. It enters electric field which is along y axis, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करेक्ट। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो क्या होगा? वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल चेंज होगा, वर्टिकल सेम रहेगा, दोनों चेंज होंगे, दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा। बताओ। एंड आई ऑफ कोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग रीजंस। यू सेड ए, बाय ए। हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, कभी भी याद रखना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए होता है, और फोर्स होता है Q इंटू ई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो इन शॉर्ट एक्सेलरेशन इज QE/m। अगर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वर्टिकल होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऑप्शन नंबर vertical velocity changes but horizontal remains same. तो you have to make these connections, ऐसा कनेक्ट करते जाओगे तो ही होगा सॉल्व। और ये तो हमने लॉज ऑफ मोशन में देखा था, टू प्रोड्यूस चेंज इन वेलोसिटी यू नीड फोर्स इन दैट डायरेक्शन। हमने ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखा था, याद है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन याद है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज 1D की 2D। कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 देते हो? x की y x। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है देयर इज ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ay इक्वल टू -g लिखते हो लेकिन ax इक्वल टू 0 लिखते हो, इसलिए हम लोग बोलते हैं vx इज इक्वल टू ux। मतलब हर बार x कंपोनेंट का वैल्यू वेलोसिटी का सेम होगा। vx इक्वल टू ux इक्वल टू u cos थीटा, इफ यू रिमेंबर। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक्स पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
हाँ, दिस इज आल्सो सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, बताओ, सॉल्व नहीं करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। An electron moving with the speed 5×10⁶ meter per second is shouted नहीं होगा, something else is projected होगा, ऐसा हो सकता है, is projected parallel to the electric field of intensity 1×10⁻³ Newton per coulomb। तो एक इलेक्ट्रॉन है विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5×10⁶, उसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज दिया, पैरेलली भेजा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटार्डेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने अभी देखा। नाउ इवैल्यूएट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर कमिंग टू रेस्ट फॉर एन इंस्टेंट। ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन तुमने देखा था ना, कौन सा, ये इसके आगे का पार्ट है। तो व्हाट दे आर सेइंग इज, हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज दिया पैरेलल टू इट, तो डेफिनेटली इट विल स्टार्ट रिटार्डिंग, मतलब वेलोसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो एट अ सर्टेन स्टेज वेलोसिटी विल बिकम जीरो। तो वेलोसिटी जीरो होने तक बिफोर कमिंग टू रेस्ट वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मैं वापस एक बार समझा देता हूँ आपको। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। You have an electron, of course electron is negative, it enters into this field and travels a certain distance before coming to rest, मतलब final velocity is zero। तो what is this certain distance traveled by that electron, ऐसा क्वेश्चन है। गुड, करो सॉल्व करो। ओके, तो अगेन यू आर टेकिंग टू मच ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ध्यान दो। फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल सा ट्रिक है, क्या दिया है, क्या पूछा है, उसको कनेक्ट करना। क्या क्या पता है तुमको, यहाँ पे जब था तो वीओ की वैल्यू पता है 5×10⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, आपको वी पता है, आपको एस पूछा है, तो v² = u² + 2as, करेक्ट। सिर्फ मैं यहाँ पे ना माइनस लिख देता हूँ क्योंकि रिटार्डेशन है, डन। उसमें अभी v 0 है, तो 0 = u² - 2as। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना के दिया था स्टॉपिंग डिस्टेंस का, तो u² = 2as, मतलब s = u²/2a। आपका आंसर ही यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये किसी भी टाइप के मोशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको a चाहिए, फोर्स इन दिस केस इज QE, बट फोर्स इज ma, तो ma = QE, ये आज हमने तीसरी चौथी बार यूज़ किया, तो आपको a मिल जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा, आपका a हो जाएगा QE/m। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू हैव स्टॉपिंग डिस्टेंस = u²/2a, लेकिन a है QE/m, m गया ऊपर। पार्टिकल कौन सा दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9 × 10⁻31 अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। यू की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁶ उसका स्क्वायर 25 × 10⁻12 अपॉन 2QE। व्हाट इज Q, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 16 × 10⁻20, मतलब 1.6 × 10⁻19 into E। What is value of E? What is value of E? 10⁻3। Done। इसको सॉल्व करना था, सिंपल। तो S = 25 माइनस आपको पता होना चाहिए 225 होता है, नीचे आ गया 32। गुड, देन व्हाट यू हैव इज 10⁻31 and +12, हाउ मच, -19, नीचे -20 है, -19 और -20 मतलब -1 नीचे बचा और +3, मतलब 10⁻2 ऊपर गया तो -2 हो गया। ये -2 मीटर में है, तो इसको बना लो सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, दो जगह पे है, चेक कर लेते हैं, लेट अस सी सॉल्व करने के बाद। तो मैं फिलहाल तो सेंटीमीटर लिखता हूँ। व्हाट इज 225/32 रफली 7
32 7 जा, तो आ गया आंसर आपका 7 सेंटीमीटर, हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर सी। गुड। So that's it for today. We will stop at this question.